दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आज़ाद हिंद आवाज़ न्यूज़ के लिए आपके बीच में एक बार फिर। दोस्तों आज आपको याद दिलाना चाहूँगा 2014 से पहले की वो सर्द रातें। जी हाँ, वो आंदोलन के दिन, वो तिरंगा लहराते हुए लोग, वो ईमानदारी के नारे लगाते हुए लोग, वो विकास के नारे लगाते हुए लोग जो उस समय ऐसी हवा फैलाने में कामयाब रहे थे। ऐसा लगता था कि यूपीए सरकार से भ्रष्ट सरकार कोई नहीं है, मनमोहन सरकार से ज़्यादा निकम्मी सरकार कोई नहीं है। लेकिन तब एक आया ईमानदार बिल, जिसको कहा गया लोकपाल बिल। जी हाँ, उस लोकपाल के किस्से अब सुनने को नहीं मिलते। उस लोकपाल पर बड़ी बड़ी डिबेटें गोदी मीडिया पर सुनने को नहीं मिलती। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उस पर बात नहीं करते, ना आम आदमी पार्टी के लोग उस पर बात करते, ना वो लोग बात करते जो आज उस समय के बाबा थे, आज धन्ना सेठ बन गए। वो लोग भी बात नहीं करते जो बहुत छोटे उद्योगपति थे, आज बड़े उद्योगपति बन गए। बाबा रामदेव जो कभी भागे थे सलवार पहनकर, जो कभी कहते थे कि पेट्रोल 30 रुपये मिलेगा, गैस का सिलेंडर बहुत सस्ता हो जाएगा, वो भी आज लोकपाल के ऊपर बात नहीं करते। जी हाँ, कांग्रेस उसी लोकपाल बिल को लेकर के एक बार फिर हमलावर हो गई है और इस हमला करने का जिम्मा संभाला है पवन खेड़ा ने। पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि पवन खेड़ा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी मीडिया के द्वारा नहीं दिखाई गई होगी, ना उस पर कोई डिबेट चली होगी, लेकिन पवन खेड़ा ने जिस तरह से आक्रमण किया विपक्ष पर, वो वाकई काबिल तारीफ था। उनके इस कॉन्फ्रेंस के कुछ अंश में यहां डाल रहा हूं, वो देख लीजिए। क्या हुआ लोकपाल का? कहां है अन्ना हजारे? अन्ना हजारे के कंधे पर पांव रख के जिसको मुख्यमंत्री बनना था वो मुख्यमंत्री बन गया, जिसको प्रधानमंत्री बनना था वो प्रधानमंत्री बन गया। अन्ना हजारे गांव चले गए, लोकपाल कहां है? कितने केस लोकपाल ने? मुझे तो लोकपाल का नाम नहीं मालूम। आप में से किसी को लोकपाल का उठाना ना सर, वो अब नहीं है। तो आप दूसरे आपने दो बातें की, पहले पे बात कर रहा हूं, उसके बाद दूसरे पे गया। लोकपाल का नाम भी अगर इस हॉल में अभी अपन पूछ लें, मुझे तो नहीं मालूम, मंत्री जी को मालूम हो तो बता दें, आपको मालूम हो राहुल आप बता दो। किसी को अगर लोकपाल का नाम याद हो तो ये सारी बातें जो पिछले मनमोहन सिंह जी की सरकार को गिराने के लिए जो षड्यंत्र रचे गए वो सबके सामने आ गया। और षड्यंत्रकारी आज सत्ता में बैठे, कोई राज्यों में बैठा है, कोई केंद्र में बैठा है। तो अब तो सबकी आंखें खुल गई होंगी कि वो स्कैम नहीं थे और जो षड्यंत्रकारी थे वो सत्ता में आने के लिए षड्यंत्र कर रहे थे, हमको बदनाम किया। अब आप कहते हैं दूसरी बात कि हम नहीं उठाते। राफेल किसने उठाया? ये जो प्रधानमंत्री के दोस्तों को सब कुछ बेचा जा रहा है, ये कौन उठा रहा है? एक नेता, विपक्ष की बहुत पार्टियां होंगी, मैं दावे के साथ कहता हूं एक नेता राहुल गांधी आंखों में आंखें डाल के इनको रोज याद दिलाता है कि आपने यहां चोरी की है, आपने यहां भ्रष्टाचार किया है। और ये देश देख रहा है और इतिहास भी याद रखेगा कि किसने ये मुद्दे उठाए थे और कौन उस वक्त चुप बैठा था। चुप बैठने वाले को इतिहास माफ नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी। मुझे गर्व है इस बात पे कि राहुल गांधी में इतनी हिम्मत है कि अकेले लड़ रहा है, आरएसएस से भी, मोदी से भी, इनके तमाम उद्योगपति दोस्तों से भी। साहब, आजकल आपकी पंजाब सरकार जो है वो इन आरोपों में घिरी हुई है कि जो निजी बिजली कंपनियां हैं पंजाब में, उनसे पार्टी फंड लिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय। पवन खेड़ा की बात आपने सुन ली होगी। लगता है कि मुझे अब और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सारे शब्द और सारे ख्याल पूरे कर दिए पवन खेड़ा साहब के उस 2-3 मिनट के वीडियो ने, और आपको भी समझ में आ जाएगा कि आज वो कहाँ हैं जो कहते थे कि लोकपाल कहाँ हैं। आज लोकपाल कहाँ हैं? सवाल तो बनता है 135 करोड़ जनता का, क्योंकि तब लोकपाल का एक बहाना बना करके एक सरकार को गिराने की कोशिशें और साजिशें हुई थीं। आज कहाँ सो गए वो ईमानदार नेता, कहाँ सो गए वो देशभक्त नेता? सवाल तो बनता है ना दोस्तों, तो सवाल किया जाना चाहिए। दोस्तों कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।